नारायण सिंह दिवराला, श्री राजपूत कंडीशनर जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव। आपसे मैं पूरी जानकारी लेना चाहूँ जो कई कलर जो मामलों है इनमें आपने कहीं लगा कि कई साजिश थी या कहीं तो मतलब इसी में पार्टी की साजिश लग रही है। क्यों महिपाल साहब आज 15-20 साल से समाज के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा समाज की बात करते हैं, चाहे पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और अभी जो उपचुनाव में आपने रिजल्ट देखा ही है कि जो राजपूत के साथ अनदेखा किया गया बीजेपी ने और उसके खिलाफ महिपाल साहब पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया, हमारे पक्ष में आया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का इशारा है कि हमारे विरोध किसी न किसी समाज के आदमी को खड़ा करके और महिपाल साहब को वहाँ फोन करके बुलाया गया कि आपसे कोई बैठ के बात करनी है। और वहाँ जाने के बाद में धोखे से उनके गनमैन और उनके साथ जो 15-20 आदमी लोग बैठे थे और उनके पीछे से उनके पहले पिस्तौल बंदूक लगाई। बंदूक लगाने के बाद में जब महिपाल साहब ने उसको बंदूक को पकड़ा तो फिर उस पर बट से उनके सर में मारी गई। तो ये कहाँ का अन्याय है कि समाज का आदमी समाज के लिए काम करना कोई गलत है? तो आज हम यहाँ सभी जो बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, महिपाल जी माँ करनी का आशीर्वाद से स्वस्थ हैं। और अब हम बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं जिसमें हमारी यही मांग है कि जिन लोगों ने महिपाल साहब के साथ ये जो गलत काम किए है उनको बुला के और वो मारपीट की गई है, उसको जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होएगा, ये देश भर में आंदोलन होएगा। लेकिन जो शिव सिंह जी शेखावत साहब है वाणे उठे से भी बात सामने आ रही है कि वे कह रहे कि माने ऊपर फायरिंग करवाने की कोशिश की गई थी, इन कारण से बाल में बची हूँ और इन कारण से हमारा जो लोग था मारपीट कर पे आएगा। वो खुद के घर में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें महिपाल साहब ने कोई बंदूक चलाई हो। महिपाल साहब बंदूक ही नहीं है, बंदूक उनकी खुद की है, उनके गनमैन की बंदूक है और वो कह रहे हैं गोली चलाई है। कहाँ चलाई है गोली? कोई प्रूफ है क्या आपके पास? आप अपने घर में बैठ के किसी का भी नाम ले सकते हो। आप ये भी कह सकते हो ये 50 जने थे, आप तो वो भी कह रहे हो कि नशे में थे। नशे में तो घर पे थोड़ी, उनके ऑफिस थोड़ी जाते वो। पर उन्हें ये देखा कि समाज का आदमी है, समाज का आदमी ने अपन को बुलाया है तो अपन को बैठ के वहां जाना चाहिए, कोई बात करनी चाहिए। आपसी कोई मतभेद था या कुछ चल रहा था इनका ऐसा कुछ शिव जी से साथ? नहीं, ऐसा कोई मतभेद नहीं है। ये तो ऊपर वाली पार्टियों का इन भाइयों को और इनको साथ लेके ये हमारे खिलाफ, महिपाल साहब के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। अब यार जो हाल ही जो माहौल बन रहा है काफी अलग माहौल है। मतलब राजपूत एक ऐसी कौम है जो एक एको है, लेकिन ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कई इन बारे में कुछ कहना चाहो आप? इसमें तो यही कहना चाहता हूँ कि समाज हमेशा एक है, चाहे संगठन कितने ही हो, पर जब समाज की बात हुई तो समाज हमेशा एक रहता है। अभी आपने देखा हो जब आनंदपाल इनकाउंटर हुआ तो समाज एक जगह था। अभी सुखदेव जी जो हमला हुआ उस टाइम यही महिपाल जी सबसे आगे खड़े थे और इनने आह्वान किया था कि हिंदुस्तान बंद, तो हिंदुस्तान बंद हुआ था। तो समाज हमेशा एक रहता है। ये तो राजनीतिक पार्टी उल्टी उल्टी बातें करती है समाज को भगाने के लिए, पर समाज हमेशा एक है। और कुछ ऐसी बात भी सामने आ रही है कि आप चित्रकूट थाने पे जाओला और सब लोग कुछ किन वास्ते जाओला आप? हमें 24 घंटे हो गए हमारी रिपोर्ट दर्ज हुए और अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार उनको नहीं करके प्रशासन क्या चाह रहा है या राजनीतिक पार्टियां क्या चाह रही है कि महिपाल सिंह जी के जो हमला हुआ उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। पर ये समाज और महिपाल जी हमेशा 36 कौम की बात करते हैं। 36 कौम ये चाहती है कि जो सामने जो भी गलत आदमी है उनको गिरफ्तार किया जाए। अब लगातार देखो भीड़ बढ़ती जा रही है, मैं आपने दिखा रही हूँ और कुछ अंदाजा नहीं कि कितनी गिनती हो सके। दिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब मैं आया तो उन समय भीड़ कम थी, लेकिन